कि मेरे जीवन में मेरे मनवांछित चीजों की प्राप्ति मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरा मनवांछित वस्तु कैसे प्राप्त होगा। वो मनवांछित कुछ भी हो सकता है, आप ध्यान रखिएगा, मैं कुछ भी बोलता हूं तो उस वस्तु का कोई आकार या नाम नहीं है, वो एक वस्तु है। मनवांछित चीज यानी ईश्वर की भक्ति हो सकती है, संसार की कोई वस्तु हो सकता है, पढ़ाई का बहुत बड़ा पद हो सकता है, अधिकारी का कोई पद हो सकता है, ये कोई भी वस्तु हो। मैंने आपको बताया है इस संसार में इच्छा अनेक हो सकती है, इच्छा करने वालों की बुद्धि अनेक स्तर की हो सकती है, लेकिन उन इच्छाओं को प्राप्त करने का तरीका सब प्रकार से एक ही है, सब प्रकार से वो समान ही है। भगवान को पाना हो तो भी उसी फार्मूला में जाना पड़ेगा जिस फार्मूला में आप संसार को पाते हो। कई संत बोलते हैं कि संसार का रास्ता अलग है, ईश्वर का रास्ता अलग है। रास्ता अलग नहीं है, रास्ता एक ही है, लेकिन उसको पाने वाली जो बुद्धि है वो पाने की अपनी बुद्धि के अनुसार उस वस्तु को प्राप्त करती है। ये कैसे मैं अब समझाऊं तो आप समझ पाओगे। उसके पहले आपको मैं समझाता हूं कि हर इंसान की एक कामना है, हर इंसान एक कामना करता है। वो कामना ऐसी हो सकती है कि मैं अपने क्षेत्र में बड़ा बन जाऊं। किसी क्षेत्र में एंटर होने के बाद कई लोगों की कामनाएं बढ़ती है कि भाई अब मैं इसमें पहुंचा हूं तो अब इसमें बड़ा से बड़ा बनूं, बड़ा से बड़ा बनूं। कई लोगों को किसी क्षेत्र में पहुंच के करने की बाहर से ही कामना होती है, अभी तक उस क्षेत्र में पैर नहीं रखा, लेकिन मैं पायलट बन जाऊं, मैं एयर होस्टेस बन जाऊं, होटल में बहुत बड़ा चेफ बन जाऊं, अभी बना नहीं है। नहीं बनने वाले की बनने की कामना, बने हुए की बड़े बनने की कामना, भक्त की परमात्मा को पाने की कामना, और आत्म साधना करने वालों को आत्मज्ञान पाने की कामना। आपको आज बताऊं कि ये सभी कामनाएं सिद्ध कैसे होती है, ये कामनाओं को सिद्ध कैसे किया जाता है। मैंने पहले ही बताया आपको कि प्रकृति में कुछ चीजें प्राकृतिक शक्ति के साथ उत्पन्न हुई है। जैसे हम थोड़ी देर समय प्रवचन पहले चिरमियों की गुंजा की, सफेद गुंजा, लाल गुंजा, लाल काला गुंजा की बात की है, उसमें एक प्राकृतिक तरंग है जो हमारे अंदर एक दिव्य शक्ति को डाल करके हमारे जीवन में श्रेष्ठता लाने की काम करती है। ऐसे कई प्राकृतिक चीजें हैं, लेकिन किसी भी चीज को पाने के पहले हम ये चीजें काम कैसे करती है ये मालूम नहीं करेंगे तो हमको लगेगा ये सब अंधविश्वास है, पागलपना है, इन सब को करने से क्या फायदा होगा। तो फिर हम भारतीय शास्त्र ग्रंथों के, क्रिया ग्रंथों के, तंत्र ग्रंथों के, वनस्पति औषधि ग्रंथों के, रत्न शास्त्रों की उपेक्षा और अवहेलना करेंगे, उनको अपमानित इसलिए करेंगे क्योंकि उनका सटीक उपयोग का कारण, उस कारण से प्राप्त लाभ के बारे में हमको समझ नहीं होना। मैंने आपको अच्छे से समझाया कि हमारा डाबा दिमाग, मैंने आपको बताया डाबा दिमाग का काम है ये पूरे शरीर को कंट्रोल में ले लेना। इसको 3 बार इसलिए कह रहा हूं कि ये अच्छे से समझने के बाद आप जो नित्य क्रिया करेंगे उसमें आपको श्रद्धा आएगी, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि हम किसी चीज को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। खाली राम को पकड़ो, राम राम रटो, राम को पकड़ो, राम राम रटो। राम को रटने वाले करोड़ हुए हैं, राम को पाने वाले कुछ संख्या में हुए हैं। इसका कारण ये है रटना मात्र काफी नहीं है, ये किसी को समझ नहीं है। कई लोग ऐसे समझाते हैं रटो मिल जाएंगे। रटने के तरीके से रटो तो ही रटे हुए ईश्वर मिलेंगे, वरना रटते ही रह जाओगे, जीभ घिस जाएगा, माला घिस जाएगा, राम नहीं मिलेगा। क्योंकि रटने से ज्यादा रटने का तरीका महत्वपूर्ण है, करने से ज्यादा करने का तरीका महत्वपूर्ण है, पाने से ज्यादा पाने का ज्ञान महत्वपूर्ण है। अगर पाने का ज्ञान आ जाए आप में कि ये करूं तो ये मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए और करने का फायदा क्या होगा, ये समझ में आ जाए तो ये समझ में आने के बाद अपना जीवन धन्य बनेगा। मैं बहुत बड़ा रहस्य का उद्घाटन करने वाला